अच्छे से कर रहे थे, जी। आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक के बाद हमने ये न्यूज़ सुनी थोड़े दिन के बाद कि आप बिग बॉस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों बिग बॉस की तरफ रुख किया? अनुपमा के बाद मैंने एक शो किया था जिसका नाम था सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, और वो कुकिंग में सबसे बड़ा शो था इंडिया का, और बहुत पुराना शो है वो वर्ल्ड वाइड। तो जब मैं वो जीता, और जो जिसका मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं रियलिटी स्पेस में भी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जब मुझे बिग बॉस का ऑफर आया तो मैंने सोचा अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टली बिग बॉस का ऑफर आता तो शायद मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव होता कि मैं कैसा करूँगा, अच्छा करूँगा। विनिंग सेलिब्रिटी मास्टर शेफ गिव मी एन इनसाइट अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं रियलिटी में भी अच्छा कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कहा चलो ठीक है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। और घर वालों के पुश करने पे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और सलमान सर से मिलने के लिए मैंने कहा चलो गिव थम्स अप टू बिग बॉस। गौरव जी, एक और चीज़ जानेंगे, 2 हफ्ते हो गए हैं बिग बॉस की जर्नी को, आपके विन को। जी। तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, एनी चेंजेस? जी, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, और बहुत असली चीज़ें पता चल रही हैं बाहर आके, जो लोग आप लोगों के ज़रिए, जितने भी मीडिया के इतने हमारे समझदार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ऑफ कैमरा हमें बताते हैं कि वो लोग भी बिग बॉस के कितने बड़े फ़ैन रहे, उन्होंने भी देखा पूरा सीज़न। उन लोगों से मुझे असलियत पता चल रही है कि जैसे घर के अंदर ना लोग हमेशा सवाल करते थे कि यार जीके क्या कर रहा है, ये सो रहा है, कुछ कर नहीं रहा, टास्क नहीं कर रहा। जब रियल लाइफ पर्सपेक्टिव मुझे मिला तब मुझे समझ आया कि मैंने सारे जितने भी हैं, क्या बोलते हैं, टिकट टू फिनाले मैं जीता, गाड़ी मैं जीता, जो स्पॉन्सर के इंटीग्रेशन कंपटीशन होते थे वो मैक्सिमम मैं जीता। तो ज़्यादातर चीज़ें तो मैं जीत ही रहा था अंदर। तब भी मुझे पता चला कि ऑडियंस जो है, जो व्यूअर है, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बशर्ते वो जो 15-16 लोग अंदर थे वो शायद उनको नहीं पता चला। बिग बॉस बिग बॉस गेम में कोई रिग्रेट इफ एट ऑल, कि शायद आप कोई ऐसी चीज़ या कोई और तरीके से करते? आई थिंक जब मृदुल इवेक्ट हुआ तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था बहुत ज़्यादा, कि मेरे को लगा कि मैं शायद पहली बार मैं समझ नहीं पाया कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं जनरली हमेशा सोचता था कि टास्क किस डायरेक्शन में जा सकता है। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिग बॉस क्या गेम है। तब मुझे थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा था कि मुझे मृदुल को अगर मैं अपनी टीम में नहीं लेता, प्रणीत और मेरे साथ, तो शायद वो दूसरी टीम में होता और उसको ज़्यादा वोट्स मिल जाते और वो शो में रहता। तो वो मुझे एक हल्का सा लगा था, बट आई थिंक हर इंसान को सब कुछ नहीं पता हो सकता, तो आई थिंक वो एक हल्का सा मेरे जहन में था कि मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ फिनाले में होता। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो अपने घर आप मतलब अपने घर के अंदर अलग समझा, आपने घर के अंदर अलग समझा और अब बाहर आकर वो बहुत ही विपरीत निकला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर जिनको मैंने जो जो समझा वो बाहर आके भी वही हैं, इनफैक्ट थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो मुझे घर के अंदर भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और घर के बाहर भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो घर के अंदर मेरा कुछ लाइफ में फ़र्क नहीं हुआ उनके साथ रह के, तो घर के बाहर तो क्या ही होगा। मैं भी बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, वो भी बिज़ी हैं। सबको ऑल द वेरी बेस्ट, सब इस शो से अच्छा लेके जाएं, मेरी यही आशा है। सब बहुत अच्छा करें लाइफ में। इट्स बीन सेड दैट व्हाइल अदर कंटेस्टेंट्स आर सीन पार्टिंग, तानिया मित्तल काम पर लग गई हैं एंड ब्रांड डी डी शूट भी कर लिए उन्होंने। तो व्हाट्स योर टेक ऑन पीपल सेइंग दैट? अच्छी बात है, बिग बॉस का काम ही ये है यार कि आपको इतना फेमस कर दें कि आप अ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। एंड आई थिंक सबको सभी को काम करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी काम ढूंढ के करना चाहिए, बिकॉज ये टाइम है, ये बिग बॉस का जो पॉपुलैरिटी है ये ज़्यादा टाइम नहीं रुकती। जब तक अगला सीज़न नहीं आएगा आप चर्चा में रहेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर आ जाएगा। तो आप लोग सब मेहनत करें और सब अपने लाइफ में अच्छा करें, बड़ा करें, बस यही आशा है। फरहाना से जब हमने फिनाले में बात की थी तो फरहाना का ये कहना था, जब हमने पूछा उनसे कि आपको क्या लगा कि गौरव डिजर्विंग है, अच्छा। तो उन्होंने 2 सेकंड की चुप्पी पा ली अच्छा। और फिर उसके बाद वही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नई आंसर समझ आया होगा उनको। काफ़ी चीज़ें कई बार नहीं समझ आती इंसान को जब आप पूछ लेते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप मुझसे कोई भी सवाल करेंगे मैं विदाउट 2 सेकंड लिए उसका अच्छा जवाब दे सकता हूँ। बट आई थिंक बहुत अच्छा खेली फरहाना, वेल प्लेड। गौरव जी, आप टीवी इंडस्ट्री में कई सालों से काम करते आए हैं। जी। तो और जब एक एक्टर को मतलब कि बदला जाता है सीरियल टेलीविजन शोज हम्म। में स्पेशली, हम्म। और फिर कुछ सालों के बाद वापस लिया जाता है हाँ उस हाँ शो में, हाँ। तो क्या कहते हैं उसके बारे में? आपको लगता है कि मतलब ये सही चीज़ होती है, या एक एक्टर दूसरे एक्टर को डिग्रेड करना, ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये आई थिंक ये प्रोड्यूसर और चैनल के हाथ में है। हम एक्टर्स मालिक नहीं होते शो के।
उस किरदार के भी हम, उस आईपी के भी हम मालिक नहीं हैं, हम एम्प्लॉई हैं। जैसे कि हर प्रोफेशन में होता है, कई बार आप उस काम से हटा के दूसरे ऑफिस में भेज दिए जाते हैं और फिर वापस बुलाए जाते हैं ट्रांसफ़र करा के। तो ये होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, बशर्ते जब आप दोबारा वापस आएँ तो पैसे ज़्यादा लें। आपका शो ये प्यार ना होगा कम की पूरी लीड टीम यामीन, यू एंड पारुल सबके लिए 2005 बहुत ही प्रोफेशनली बढ़िया रहा है जी। तो यू वन बिग बॉस, यू यामीन रिसीव ग्रेट रिव्यूज फॉर हक एंड पारुल डेब्यूटेड इन किस किस के प्यार करो 2। ओ हाँ यार, करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप। हैव टू से ऑन इट एंड डिड यू गेट द वॉच यामीन हस्बैंड्स आदित्य धर धुरंधर? नहीं, मैंने अभी मूवी नहीं देखी, बट मुझे पता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं आदित्य धर, एंड यामी भी बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हर हस्बैंड ऑल्सो। मैंने सुना है बड़ी अच्छी फिल्म है, मैं और आकांक्षा ज़रूर देखने जाएंगे। इनफैक्ट पारुल की आपने बात की, पारुल गुलाटी हैज़ ऑल्सो डन वेरी वेल, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसा मैंने अभी बोला कि बिग बॉस के बाद भी मैं चाहता हूँ सब ऐसे बड़े बड़े काम करें। तो ऐसी जो 2008-9 में मैंने काम किया था पारुल और यामी के साथ, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं वो लोग, एंड यू नो more achievements in life. Do well. Rupali had rooted for you while you were in Big Boss house. So did you get a chance to talk to her post show and win? मुझे मौका नहीं मिला है, मैं किसी से भी नहीं मिल पाया हूँ। इनफैक्ट मैंने रूपाली जी को बर्थडे पे भी बुलाया था, वो शायद ट्रैवल कर रही थी, वो नहीं आ पाई थी, बाकी अनुपमा वाले आए थे। तो अगर वहाँ आते तो मैं ज़रूर उनसे मिल के थैंक यू बोलता, लेकिन उस दिन वो शायद नहीं आ पाई। तो जब भी मिलेंगे तब बात करेंगे। एंड राजन सर पूरे टाइम रहे थे, तो मैंने उनको ज़रूर बोला था कि आप प्लीज़ मेरे बिहाफ पे पूरी टीम को थैंक्स कर दीजिएगा जो नहीं आ पाया। रिपोर्ट ये भी क्लेम करी है कि आप अनुपमा वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट्स योर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी ऐसी बात कुछ नहीं है, बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने सालों के बाद, मतलब इतने साल हो गए अनुज कपाडिया को शो में नहीं हुए, तब भी लोग रूट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो आपको पहले पता चलेगा। आपकी बिग बॉस की जर्नी के दौरान हमने देखा था कि आकांक्षा हार्डली पोस्टेड एनीथिंग टू प्रमोट यू और रूट यू। हाँ, काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया इस बात पे। हाँ, तो आपका क्या कहना है इस पर? कुछ नहीं, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। वी वांटेड माय टीम टू टेक केयर ऑफ इट। जो हमारी टीम थी, निधि, प्लैनेट मीडिया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, एंड आई फील मुझे जितना प्रोफेशनली उन लोगों ने हेल्प किया, ये मेरा और आकांक्षा का कॉन्शियस डिसीजन था अंदर जाने से पहले कि वी विल टेक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि हम एक्टर्स होते हैं, हमें नहीं समझ आता, हम सोशल मीडिया पे भी इतने सावी नहीं हैं। सो आई थिंक, मैं तो नहीं हूँ, सो आई थिंक उसमें ट्रोलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा एंड मी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट एज लॉन्ग एज द ट्रॉफी केम होम। इंडी हाउ आकांक्षा ने ये भी बोला था कि दैट यू हैव हार्डली टेकन हर आउट ऑन अ ट्रिप, सो व्हाट आर योर प्लान्स? मैं ले जाना चाहता हूँ यार, मुझे टीवी में कभी मौका नहीं मिला। जैसे सलमान सर ने बोला था 18 घंटे ये लड़का 20 साल से काम कर रहा है, तो आप खुद ही बताइए कैसे ट्रिप पे जाएगा इंसान। बट अभी मौका है, ज़रिया भी है, वक्त भी है, लेकिन अब चांस की बात है कि आकांक्षा बिजी हो गई है, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ऐसी होता है। थैंक यू सो मच। लास्ट एक क्वेश्चन यही जानना चाहते हैं कि मतलब आपको लगता है बिग बॉस की जर्नी के बाद मतलब एक इंसान को जो है बहुत सारे काम मिलते हैं, हाँ, या फिर यंग एक्टर्स की बात करें, हाँ, 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 यंग एक्टर्स से पूछते हैं कि क्या मतलब कि क्या विश रहेगी, तो उनका ये कहना रहता है कि भैया हमको बिग बॉस जाना है। जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस एक फेम और पाने का एक शॉर्टकट तरीका है? पता नहीं सर, पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा कि मेरे को इतना पसीना आ रहा है, बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, मुझे थोड़ा फीवर है और ज़ुकाम है, तो आई थिंक इट्स जस्ट चेंजिंग द फिजियोलॉजी ऑफ माई बॉडी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक बिग बॉस फेमस होने का ज़रिया हो ना हो, बिग बॉस अपने को पहचानने का ज़रिया ज़रूर है। और ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा शो है तो आप फेमस होएंगे ही। हमारे शो में ही आप देख लीजिए कितने लोग आए और उनके एंड होते होते कहाँ पहुँच गए वो। सो आई थिंक अगर आप अपनी सक्सेस को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो बिग बॉस इज़ अ वेरी गुड शो, और अगर आप सक्सेस को सिर्फ मोमेंटरीली इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सीखने को मिला, बाकियों का मुझे पता नहीं। आई विल टेक दिस विद ओपन आर्म्स एंड आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस लव फॉर लाइफ टाइम। लास्टली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, उसका मैसेज देना? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखिए, अभी कुछ बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा। एंड थैंक यू टू ऑल माई फैंस आउट देयर जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड ऑल्सो टू ऑल द ट्रोलर्स जिन्होंने मुझे बहुत ट्रोल किया, क्योंकि उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा करूं। सो जैसे फैंस मेरे हैं, ट्रोलर्स आप लोग भी मेरे ही हैं। थैंक यू सो मच, एंड आप सब ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।